हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कतर के जो कोर्ट ने 8 इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको डेथ सेंटेंस दिया था इसके ऊपर। तो काफ़ी ये चर्चे में है फिलहाल। तो मेन देखिए, इसके बैकग्राउंड को हम लोग को समझना होगा कि इसकी मेन बैकग्राउंड क्या है। देन कतर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, भारत और कतर के जो रिलेशन के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट की जो रिलेशन यहाँ पे रिएक्शन कैसी है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, किस तरीके से इनको जो है बचाया जा सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपके GS2 पेपर में जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली कतार के एक जो कोर्ट है, तो उन्होंने 8 भारतीय जो नेवी ऑफिशियल्स हैं उनको डेथ सेंटेंस दिया है। कि मेन उन लोग के ऊपर चार्ज लगाया है कि उन्होंने जो काफ़ी सारे सीक्रेसी जो है लीक की है यहाँ पे। तो एक्चुअली इन लोगों को जो है, ये 8 नेवी ऑफिशियल्स जो है उनको एक्चुअली अरेस्ट किया गया था 2022 के अगस्त तक, और उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था। यानी कि ये जो नेवी ऑफिशियल्स है इनको अरेस्ट किया, ये जो है पब्लिकली अनाउंस भी नहीं किया गया था, और उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, यानी किसी के जो यहाँ पे किसी को बिना बताए उनको ऐसे ही एक एनवायरनमेंट में रखा गया था। काफ़ी फिजिकली या मेंटली ये जो है ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो थोड़ा सा कतर के बारे में भी जान लेते हैं। कतर जो पर्शियन गल्फ में आती है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री है यहाँ पे। तो कतर देख सकते हैं अपना बॉर्डर जो शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ, और जो साउथ में और साउथ ईस्ट में जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पे पर्शियन गल्फ देख सकते हैं। और पास में ही जो है बहरेन है। यहाँ पे कतर के अलग अलग सिटीज़ आप देख सकते हैं। तो मेनली कतर का जो कैपिटल दोहा यहाँ पे लोकेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में कतर कहाँ पे लोकेटेड है, एक आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये खबर की जो बैकग्राउंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन बात है कि ये 8 ऑफिशियल्स जो है विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, उन लोग को अपने रिटायरमेंट के बाद जो है अलग अलग जनरली क्या करते हैं कि प्राइवेट कंपनीज के साथ वो प्राइवेट जॉब में एंगेज हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो यही जो ऑफिशियल्स है उन लोग को एम्प्लॉय किया गया था अल धारा, एक प्राइवेट कंपनी। तो अल धारा क्या करती है, अलग अलग कंसल्टेंट सर्विसेज के हिसाब से काम करती है। कि मान लीजिए कि कोई भी अगर देश या फिर कोई भी एक देश से अगर कुछ अगर नेवल चीज़ें खरीदनी है, चाहे वो शिप्स हो, सबमरीन्स हो, कुछ भी हो यहाँ पे, तो ये एज ए कंसल्टेटिव कंपनी के हिसाब से काम करते हैं विद ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड। तो इन्हीं लोगों को जो है अलधारा ने अपॉइंट किया था। और उसी दौरान जो है कतर ने इटली के साथ काफ़ी कुछ यहाँ पे डील किया हुआ था। कि कतर ने काफ़ी जो पैसे जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स इटली को दिए हुए थे, और इटली ने कहा था कि बहुत ही हाईटेक सबमरीन्स कतर को बना के देगी। और ये हाईटेक सबमरीन जो है बहुत ही पावरफुल होगी, और ये जो है जो समुद्र से नीचे जाएगी, लेकिन रेडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इसके ऊपर जो है इटाली के साथ जो है कतर की एक जो एग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन ये सब जो है उन्होंने, जो कतर ने यहाँ पे एक्यूज किया है कि यही जो 8 ऑफिशियल्स जब काम कर रहे थे, यही सीक्रेसी जो है ये अलग अलग जगह पे ये लीक कर रहे हैं। और मेनली यहाँ पे एक्यूजिशन उनके पास जो है, ये काफ़ी सारे पाकिस्तानी मीडिया ने भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो मीडिया का ही यहाँ पे एक्चुअली एक रोल है यहाँ, स्पेशली पाकिस्तानी मीडिया की। ये इंफॉर्मेशन जो है ये नेवल ऑफिसर्स जो है इजराइल को लीक कर रही है। और मेन क्या है कि कतर के साथ इजराइल की जो रिलेशंस अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे कतर ने ऑन दैट मीडिया रिपोर्ट विदाउट एनी प्रूफ इन ऑफिशियल्स को जो है अरेस्ट कर लिया है। तो इसमें देखिए भारत के गवर्नमेंट का यहाँ पे रिएक्शन कैसा होगा। तो काफ़ी शॉक में है और कंसर्न है कि डेथ सेंटेंसेस दी गई है अपने ही सिटीजन को। तो यहाँ पे देखिए कि काफ़ी सारे पॉसिबल लीगल ऑप्शंस के बारे में सोच रही है, और उनके रिलीज को कैसे सिक्योर किया जाए उसके बारे में काम कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी यहाँ पे कन्वे की है कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट केस है, और यहाँ पे कमिटमेंट दिया गया है कि जितने भी यहाँ पे काउंसिलर एक्सेस जो है उसको उन लोग व्यक्तियों को दिए जाएंगे, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, ताकि ये
जो इंडिविजुअल्स है उनको जो है छुड़ाया जा सके। तो थोड़ा सा अगर बात करें कि भारत और कतर के रिलेशन, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2021 में जो अगर बात करेंगे, इंडिया जो है, इंडिया के लिए कतर जो है टॉप 3 इंपोर्ट सोर्सेस थी और 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी अगर देखा जाए, लिक्विफाइड नाइट्रोजन के लगभग 50% जो है कतर से ही भारत जो है परचेज करती है। डिफेंस कोलैबोरेशन में अगर देखा जाए, दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस जो कतर में आयोजित हुई थी, डिमेक्स जिसको बोला जाता है, पीपल टू पीपल टाइप्स, जो लगभग 8 लाख भारतीय नेशनल जो कतर में रहते हैं, स्टूडेंट हो गए, यहाँ पे जॉब करते हैं अलग अलग। देन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए, लगभग 50 से ज़्यादा इंडियन कंपनी जो है कतर में लोकेटेड है अलग अलग फील्ड में। लगभग 15,000 से ज़्यादा जॉइंटली ओन कंपनीज भी है इंडिया और कतर के इकोनॉमिक कोऑपरेशन में। और कोविड पार्टिसिपेशन में भी देखा जाएगा तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है या फिर क्रायोजेनिक टैंकर जो है, दोनों ही देशों ने यहाँ पे शेयर की थी। काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे रिलेशन, हेल्दी रिलेशन दोनों ही देशों के बीच में मौजूद है। लेकिन देखें कि यहाँ पे भारतीय गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है। तो मेन देखें कि एक चीज़ की एक डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जा सकता है कतर के ऊपर कि ये सब डेथ पेनल्टी इमीडिएट नहीं देना चाहिए, कि थोड़ा सा यहाँ पे एक डायलॉग होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि प्रॉपर रीजन क्या है यहाँ पे। दूसरी बात है कि एनजीओ और जो सिविल सोसाइटी है भारत में, ये इशू को रेज कर सकते हैं द ग्लोबल लेवल, ताकि यूनाइटेड नेशन में प्रेशर डाला जा सके और ये जो डेथ सेंटेंस को रोका जा सके। तो यहाँ पे भारत जो है एक लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी डिटेनी है यहाँ पे, ताकि उनके जो राइट है, उनके कोई भी डिटेनी के पास एक राइट होती है कि वो अपील कर सके। तो भारत की गवर्नमेंट यहाँ पे अपील ऑन देयर बिहेफ जो है कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया या फिर किसी भी कतर के कोर्ट ने यहाँ पे उनके जो मंजूरी को अगर इनकार कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ भारत जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन का हेल्प ले सकती है। तो देखिए, दोनों ही देशों के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, स्पेशली पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज देखिए, कतर जो है, कतर के डिप्लोमेटिक रिलेशन को भारत जो है यूज करके ऐसे हादसे होने से रोका जा सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। स्पेशली देखिए यहाँ पे मेन बैकग्राउंड को तो छोड़िए, यहाँ पे इंडिया की वे फॉरवर्ड को आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और यहाँ पे जो भी इश्यूज़ एक्चुअली देखा जाए, काफ़ी सारे इश्यूज़ भी होती है यहाँ पे, उन सब को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना होगा। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द 8 इंडियन नेवी वेटरन्स जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया है कतर के कोर्ट के द्वारा। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।